हेलो मूवी लवर्स। तो कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे किडनैपिंग स्टेला मूवी को, जो कि एक अंडररेटेड मूवी है और इसकी IMDb रेटिंग है 4.8 आउट ऑफ 10। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑल कीजिए। तो चलिए ब्लैक स्क्वाड को बुलाए। फिल्म की शुरुआत हमें दो आदमियों को दिखा के की जाती है, जो कि एक सुपरमार्केट से बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स और कुछ सामान बाई करते हैं और ये सारी चीज़ें वो अपने रूम में यूज़ करते हैं। फिर हम एक कार में इन दोनों को कहीं तो जाते हुए देखते हैं, जहाँ पर ये दोनों पहुंचकर वहाँ पे अपने कार में बैठे बैठे किसी का वेट करते हैं। तब एक लड़की इनके कार के बाजू से पास होती है, जिसे देख ये दोनों अपना मास्क पहनकर उस लड़की के पास जाते हैं और उस लड़की को ज़बरदस्ती पकड़कर अपने कार के पीछे डाल देते हैं और दरवाज़ा बंद कर देते हैं। और फिर ये दोनों वहाँ से कार निकालकर वापस अपने घर पे आते हैं। और अब तक की मूवी देखकर हम समझ गए हैं कि ये दोनों भी आदमी किडनैपर्स हैं और उन्होंने इस बेचारी भोली लड़की को किडनैप किया है। और ये दोनों भी उस लड़की के हाथ और पैर पलंग से बांध देते हैं ताकि वो लड़की कुछ मूवमेंट ना कर पाए। और साथ ही उस लड़की के मुंह में एक रबर का पाइप लगा देते हैं, जिससे कि वो लड़की आवाज़ ना कर पाए। और उस लड़की के सर को इन्होंने एक कपड़े से ढक दिया था। फिर उस लड़की को पलंग से बांधने के बाद इन किडनैपर में से एक बंदा सीजर निकालता है और उस लड़की के कपड़े सीजर से काट के फाड़ देता है। और तब दूसरा बंदा कैमरा निकाल कर इस लड़की के कुछ फ़ोटोज़ निकालता है, जिसके बाद ये दोनों उस लड़की को वापस से न्यू कपड़े पहनाते हैं। और उसके बाद उनमें से एक बंदा लड़की का मुंह खोलकर उसे उसके डैडी का ईमेल बताने बोलता है। पर जैसे ही उसके मुंह से पट्टी हटाई जाती है तो वो लड़की बहुत ज़ोर से हेल्प हेल्प कहती है, जिस पर किडनैपर उसका मुंह पकड़कर उस पर गुस्सा करते हुए उसे डराता है। और किडनैपर की बातें सुनने के बाद लड़की डरते डरते अपने पापा का ईमेल उनको बता देती है। और फिर ये दोनों किडनैपर उस लड़की के पापा के ईमेल और फोटोज़ के साथ रूम के बाहर आते हैं, जहां पर हमें इन दोनों का नाम मालूम पड़ता है, जो कि टॉम और विक होता है। जहां पर टॉम इस लड़की के पापा को जीमेल के थ्रू सारी फ़ोटोज़ भेज देता है और उन्हें उनकी लड़की को ज़िंदा देखने के लिए फिरौती के पैसे मांगता है। जिसके बाद ये दोनों वापस उस लड़की के पास आते हैं, जिसका नाम स्टेला है, और उसका मुंह खोल उसे पानी पिलाते हैं। और फिर उंगली के इशारे के द्वारा उसे वॉशरूम और बाथरूम के बारे में बताते हैं कि अगर उसे 1 नंबर आए तो वो 1 उंगली दिखाए और 2 नंबर आए तो 2 दिखाए। जहाँ पर स्टेला उसे 1 दिखाती है तो वो लोग बाहर से काइंड ऑफ बॉटल की तरह दिखने वाली चीज़ को लेकर आते हैं और स्टेला की पैंट खोल उसे उसमें यूरिन करने कहते हैं, जिस पर स्टेला को बहुत शर्म आती है, पर वो क्या ही कर सकती है और वो डर के मारे उसमें यूरिन कर देती है। जिसके बाद ये दोनों वापस से रूम के बाहर आ जाते हैं और खाना खाने के लिए बैठते हैं, जहाँ पर टॉम खाता नहीं क्योंकि उसे पता नहीं किस बात की चिंता होती है। तो जो कि वीक होता है वो टॉम पे भड़कता है और उसके मुंह में ज़बरदस्ती खाना ठूस देता है और उसे खाना खाने के लिए कहता है ताकि उसके बॉडी में एनर्जी रहे और वो स्टेला को हैंडल कर पाए। और खाना खाने के बाद वीक टॉम को बोलता है कि मेरे जाने के बाद हर 10 मिनट में उसको चेक करते रहना। और ये कहकर वीक वहाँ से चले जाता है। जिसके बाद से टॉम मास्क पहनकर वापस से स्टेला के रूम में जाता है, जहाँ पर स्टेला उसे 2 उंगली दिखाकर वॉशरूम का साइन बताती है। जिस पर टॉम एक बकेट लेकर उसके रूम में आता है और उसके दोनों पैर की रस्सियाँ और एक हाथ की हथकड़ी खोल देता है। फिर स्टेला को उसके सामने ही हल्का होने के लिए कहता है, जिस पर स्टेला पहले तो ना कहती है, पर सवाल वॉशरूम का था तो वो उसके सामने शर्म छोड़कर बकेट के ऊपर हल्का होने के लिए बैठ जाती है। लेकिन वो तुरंत ही उठ भी जाती है और किडनैपर से कहती है कि तुम प्लीज़ मुझे प्राइवेसी दो, मुझे नहीं जम रहा तुम्हारे सामने करने के लिए। जिसे सुनने के बाद टॉम पीछे की तरफ पलट जाता है और इस समय को मौके में बदल कर स्टेला उस बकेट को उठाती है और टॉम पर अटैक करती है, जिससे कि टॉम की गन उसके हाथ से गिर जाती है और स्टेला वो गन उठाकर टॉम को गन पॉइंट पर ले लेती है, जहाँ पर वो उसे हथकड़ी की मांगती है
पर किडनैपर नहीं देता तो वो उस किडनैपर को दूर रहने के लिए कहती है। पर टॉम उसके नज़दीक आने की कोशिश करता है कि स्टेला उस पर गोली चला देती है, जो कि किडनैपर के कान के बाजू से होके जाती है। जहाँ पर टॉम को कुछ देर के लिए कुछ सुनाई नहीं देता, तब स्टेला उस वक्त का फ़ायदा उठाकर किडनैपर का मांस उसके चेहरे से हटा देती है और वो किडनैपर की शक्ल लेकर शॉक हो जाती है, क्योंकि ये टॉम होता है जो कि स्टेला का एक्स बॉयफ्रेंड था। तब टॉम स्टेला को बातों ही बातों में बांधे रखता है और अचानक उस पर जंप करके उसके हाथ से गन फेंक देता है। फिर वापस से वो स्टेला के हाथ पर बांध देता है और उसके मुंह में पट्टी लगाकर वापस से उसका चेहरा कपड़े से ढक देता है और जाते जाते वो स्टेला को चुप रहने के लिए कहता है और बोलता है कि अगर तुमने कुछ भी मुंह खोला ना तो विक तुम्हें जान से मार देगा। जिसके बाद हम विक को देखते हैं जो कि अब घर आ चुका है। तब टॉम उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पैसे मिले। तब विक कहता है कि उसके पापा ने पैसे देने से इनकार कर दिया है और फिर वो टॉम को सोने के लिए कहता है। तब अगली सुबह विक टॉम को उठाता है और ये दोनों मास्क पहन के वापस से स्टेला के पास जाते हैं, जहाँ पर टॉम कैमरा लेके वीडियो बना रहा होता है, जिसमें हम विक को चिमटे की मदद से स्टेला की उंगली को उखाड़ने की कोशिश करते हुए देखते हैं, जिस पर स्टेला डरते डरते रहम की भीख मांगती है और कैमरे में देखकर अपने पापा को आई लव यू कहती है और बोलती है कि मैं पेट से हूँ और मेरा चौथा महीना चालू है। जिसे सुनकर टॉम थोड़ा इमोशनल हो जाता है और वो विक को स्टॉप होने के लिए कहता है। इसलिए विक स्टेला की उंगली नहीं उखाड़ता और स्टेला बच जाती है। और फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर विक वीडियो को देखता है और इसमें स्टेला के दर्द और डर को देखकर उसका बाप क्या किसी और का बाप भी होगा तो देखकर ज़रूर पिघल जाएगा और फिरौती के पैसे दे देगा। जिसके कुछ टाइम के बाद ये दोनों वापस से रूम में जाते हैं और विक स्टेला को सूप पिलाता है। तब टॉम की नज़र उस बुलेट के शेल पे पड़ती है जो कि स्टेला ने उस पर चलाई थी और तभी विक के हाथ से स्पून भी गिर जाती है जो कि ठीक बुलेट के बाजू में गिरती है। इससे पहले कि विक की नज़र उस बुलेट पे गिर जाए और टॉम और स्टेला ये दोनों फंस जाए, टॉम तुरंत ही बैठकर उस स्पून के साथ उस बुलेट शेल को भी उठा लेता है, जहाँ पर विक आके उसके हाथ से वो स्पून छीन लेता है और तब टॉम के जान में जान आती है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पर विक टॉम को धमकी देता है कि उसने काम ठीक से नहीं किया ना तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि विक थोड़ा साइको टाइप इंसान है जो कि पैसे के लिए कुछ भी कर सकता है और इसी डर से टॉम को सुसु लग जाती है। तब वो विक से सुसु कहकर वॉशरूम में जाता है और उस बुलेट शेल को कबर्ड में फ्लश करता है, पर फ्लश होने के बाद भी वो बुलेट शेल उस कबर्ड के बेसिन में होती है और लाख कोशिश करने के बाद भी वो बुलेट शेल उस बेसिन में ही होती है और फ्लश नहीं हो पाती। और इतने टाइम से टॉम के अंदर होने पर विक को उस पर शक होता है। तब विक वॉशरूम के बाहर आकर दरवाज़ा पीटने लगता है और टॉम टॉम चिल्लाता है। इससे पहले कि विक को सब कुछ मालूम पड़ जाए, टॉम उस बुलेट शेल को उठाकर विक के आने से पहले ही मुंह में डाल लेता है और फिर विक को कहता है कि मुझे पूप भी आया था। और फिर थोड़ी ही देर बाद विक उस वीडियो रिकॉर्ड के साथ घर से बाहर चले जाता है। जिसके बाद टॉम स्टेला के पास आता है और उससे पूछता है कि तुमने झूठ क्यों बोला कि तुम प्रेग्नेंट हो। जिस पर स्टेला कहती है कि मैं सच में पेट से हूँ और अगर तुम्हें मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो तुम मेरा फ़ोन चेक कर लो, उसमें तुम्हें डॉक्टर के साथ मेरी अपॉइंटमेंट मिल जाएगी। फिर टॉम कंफर्मेशन के लिए कि ये उसी का बच्चा है, वो स्टेला का फ़ोन लेता है और उसमें बैटरी डालने ही वाला होता है कि तभी उसे ख्याल आता है कि अगर उसने मोबाइल ऑन किया तो पुलिस उसे ट्रैक कर लेगी। तो वहीं दूसरी ओर स्टेला को अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगती है। तब टॉम तुरंत उसके पास आता है, जहाँ पर स्टेला उल्टी करती है। जिसके बाद ये दोनों काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं और स्टेला टॉम को किस करती है, जहाँ पर ये दोनों इंटीमेट होने वाले होते हैं कि स्टेला टॉम को प्यार के चक्कर में फंसा कर उसी के हाथ को हथकड़ी में लॉक कर देती है और किस को फेंक देती है, क्योंकि टॉम ने स्टेला की हथकड़ी खोल दी थी जब उसे उल्टी आ रही थी। तो स्टेला ने इस वक्त को काफ़ी स्मार्टली प्ले किया। अब जहाँ पर टॉम उसे रोकने की कोशिश करता है, पर स्टेला घर के दरवाजे पर जाकर मदद की पुकार लगाती है, पर कोई नहीं आता। तब उसे वहाँ पे फ़ोन मिलता है, तो स्टेला उस फ़ोन से पुलिस को कॉल लगाती है और उन्हें खुद की किडनैपिंग की बात बता देती है और जल्दी से आने के लिए कहती है। और वहीं अंदर टॉम चाबी को लेने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उस तक पहुँच नहीं पाता। तब स्टेला भी वहाँ पे आ जाती है और वो चाबी को
टॉम से पहले लेने की कोशिश करती है कि तभी टॉम अपनी हथकड़ी तोड़ स्टेला के मुंह पर एक सुपर किक मारता है, जिससे कि स्टेला जगह पे ही बेहोश हो जाती है। फिर टॉम उसे वापस से रस्सियों से बांध देता है। फिर कुछ देर बाद विक आता है। तब टॉम उसे पूछता है कि क्या हुआ, पैसे मिले कि नहीं। इस पर विक कहता है कि पैसे तो मिलेंगे। उसका बाप ये रिकॉर्डिंग देखकर काफ़ी डर गया था और वो अपनी बेटी के लिए अब पैसे देने के लिए तैयार है, पर हमें ये जगह छोड़ के जानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ की कोऑर्डिनेट्स पुलिस को मालूम पड़ गई है। और अब हम उस लड़की को लेकर बोट हाउस जा रहे हैं। जिसके बाद टॉम बोट हाउस जाने के लिए कार को रेडी करता है, जहाँ पर उसे कार में प्रेगनेंसी रिपोर्ट मिलती है, जिसे वो खोलकर पढ़ता है तो वो रिपोर्ट स्टेला की होती है। तब उसे सच में कंफर्म हो जाता है कि स्टेला पेट से है और वो उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। और वहीं रूम में विक स्टेला को उठाकर पानी पिलाता है, जहाँ पर स्टेला की जेब से वो फ़ोन गिर जाता है जिससे उसने फ़ोन किया था पुलिस को। तब विक उस फ़ोन को उठाता है और वो उस फ़ोन के कॉल रिकॉर्ड चेक करता है, जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि स्टेला ने उस फ़ोन से पुलिस को कॉल किया। तो अब पुलिस को भी उनकी लोकेशन मालूम पड़ चुकी है और पुलिस अब किसी भी वक्त आ सकती है उनके घर पर। तो विक स्टेला से पूछता है कि ये फ़ोन उसने तुम्हें क्यों दिया और मेरे जाने के बाद क्या हुआ, जल्दी से बताओ। और फिर विक दीवार पर सर रखकर कुछ सोचने लगता है, जहाँ पर उसे वो गोली भी मिल जाती है जो कि स्टेला ने टॉम पे फायर की थी। और बुलेट मिलने के बाद वो स्टेला पे काफ़ी गुस्सा करता है और अपनी नाइफ निकाल के वो स्टेला के गर्दन पर रखता है और उसे सब कुछ सच बताने के लिए कहता है। और विक के डर से स्टेला उसे सारी बात बता देती है कि कैसे वो आज़ाद हुई और उससे फायरिंग किया, तब टॉम ने कैसे उसे वापस से बंदी बना लिया। और अंत में वो बोलती है कि टॉम मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। और ये सब सुनने के बाद विक सारी बात समझ जाता है और फिर वो स्टेला को एक जोर से फाइट मारता है, जिससे कि स्टेला बेहोश हो जाती है। तब टॉम भी अपना काम करके घर में आ जाता है, जहाँ पर विक उसे पूछता है कि टॉम, तुम कुछ छुपा तो नहीं रहे मुझसे, क्योंकि तुम बहुत नर्वस लग रहे हो। और ये सारी बातें वो हाथ में गन लिए कहता है, जहाँ पर टॉम भी थोड़ा डर जाता है, लेकिन वो पूरी कॉन्फिडेंस के साथ उसे ना कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। पर हमें तो मालूम है कि विक को टॉम और स्टेला की सारी बातें मालूम पड़ चुकी हैं। जिसके बाद ये दोनों स्टेला को एक बेहोशी का इंजेक्शन देते हैं और उसे इस घर से निकालकर बोट हाउस में शिफ्ट कर देते हैं। जिसके बाद विक टॉम को गाड़ी में बिठाकर एक जंगल में ले जाता है, जहाँ पर वो टॉम को ऑर्डर देता है कि सामने उस पेड़ के पास पैसे रखे हैं, तुम जाकर वो पैसे लेकर आ जाओ। जिस पर टॉम वहाँ पे जाता है, पर उसे वहाँ पे कुछ भी नहीं मिलता। तो वहीं विक पीछे से आता है और वो टॉम को गन पॉइंट पे ले लेता है और उसके पीठ के पीछे हुए स्टेला और टॉम के कांड के लिए टॉम को जान से मारने वाला होता है कि जहाँ पर टॉम विक को जेल की बातें याद दिलाता है कि कैसे विक ने जेल में टॉम की जान बचाई थी और इसके बाद ये दोनों तब से बेस्ट फ्रेंड बन गए हैं। तो ये सुनने के बाद विक का ध्यान कुछ सेकंड्स के लिए हटता है ही कि टॉम विक को धक्का देकर बड़े ही चालाकी से वहाँ से भाग जाता है, जहाँ पर विक पीछे से टॉम पे फायर करता है, जिसमें से एक गोली टॉम को लग जाती है और टॉम वहीं पे गिर जाता है। तब विक उसे मारने के लिए आता है तो वो देखता है कि टॉम वहाँ पर कहीं पर भी नहीं है, इसलिए वो कार में बैठकर किडनैपिंग के पैसे लेने के लिए निकल जाता है। और उसके जाने के बाद हम टॉम को देखते हैं जो कि अभी भी ज़िंदा है पर घायल है। तब हम स्टेला को देखते हैं जिसकी आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक बोट हाउस में बांधा हुआ पाती है, जहाँ पर विक 4 मिलियन US$ के साथ बोट हाउस में आ जाता है। फिर वो एक इंजेक्शन लेकर स्टेला को मारने आता है ताकि स्टेला की मौत आराम से हो जाए। और जैसे ही वो इंजेक्शन स्टेला के अंदर इंजेक्ट करने ही वाला होता है कि तभी पीछे से टॉम आता है और वो लकड़ी से विक के सर पे मारता है, जिससे कि स्टेला की जान बच जाती है। पर फिर विक खड़ा होता है और वो अपनी गन निकाल कर टॉम को शूट कर देता है, पर टॉम अभी भी ज़िंदा होता है क्योंकि गोली उसके चेस्ट में लगी थी। तब विक उसके पास उसे गोली मारने आता है कि स्टेला अपने पैर से विक को एक लात मारती है, जिससे कि विक की गन टॉम के पास आ जाती है और विक गिर जाता है। इससे पहले कि विक अपनी गन ले ले और फिर वो इन दोनों को मार दे, पर टॉम उसकी गन से उसको शूट कर देता है, जिससे कि विक की तुरंत मौत हो जाती है।
फिर वो किसी तरह विक के पैंट से स्टेला की हथकड़ी की चाबी निकालता है और स्टेला की तरफ फेंकता है, जिसके बाद स्टेला अपने आप को तुरंत आज़ाद करती है और टॉम को अपनी बाहों में लेती है। पर टॉम अपने होने वाले बच्चे और अपनी गर्लफ्रेंड के लिए इस हालत में भी वो ये सब करता है और स्टेला की बाहों में अपना दम तोड़ देता है और यहाँ पर अब टॉम की भी मौत हो जाती है। तो स्टेला बोट हाउस से बाहर निकलती है और जाकर कार में बैठ जाती है और इस सब घटना को सोचकर वो काफ़ी रोती है। लेकिन जब उसकी नज़र उन पैसों से भरे हुए बैग पे पड़ती है जो कि 4 मिलियन US डॉलर होते हैं, और इतना सारा पैसा देखने के बाद वो खुशी के मारे हंस पड़ती है और यहीं पर ये मूवी दी एंड होती है।